रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की की आवाज़ उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। तभी डब 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 सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई। घर का मालिक राघव अचानक नींद से जाग गया। उसने घड़ी देखी 3:07 AM। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि इस घर में उसके अलावा कोई नहीं था, या शायद था। राघव धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर आया। अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे रोशनी ने इस घर को छोड़ दिया हो। फिर उसने नीचे देखा। सीढ़ियों के पास एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। राघव की सांसें रुक गईं। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, "कै कौन हो तुम?" लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, और जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। वो मीरा थी। लेकिन मीरा तो 2 साल पहले मर चुकी थी। मीरा, राघव की छोटी बहन, एक खुशमिजाज, हंसती खेलती लड़की जो हर वक्त घर में जान डाल देती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश एक पुराने कुएं के पास मिली। पूरा गांव कहता था ये आत्महत्या थी, लेकिन राघव को हमेशा लगता था ये सच नहीं है। आज 2 साल बाद वो फिर से उसके सामने खड़ी थी, जिंदा या कुछ और। मीरा ने धीरे से कहा, "भैया, मुझे बचा लो।" उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। राघव डर और हैरानी में जम चुका था। उसने आगे बढ़कर मीरा को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास गया, मीरा अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा, लेकिन अब हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, अगर मीरा मर चुकी है तो वो वापस क्यों आई? दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, और अगर वो जिंदा है तो उसकी लाश किसकी थी? अगले दिन राघव ने गांव के बुजुर्गों से बात की। सबने एक ही बात कही, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी नहीं जाती जब तक उनकी अधूरी कहानी पूरी नहीं होती। लेकिन राघव को ये सब मानने में विश्वास नहीं था। उसे सच चाहिए था, और सच हमेशा आसान नहीं होता। उस रात ठीक 3 बजे फिर वही आवाज़ आई, डब डब डब। इस बार राघव तैयार था। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।